अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ अगर आप सॉफ्ट सटल बट ग्लैमरस मेकअप लुक सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ पूरा मेकअप लुक सिखाया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आगे कौन सी वीडियोस चाहिए। तो ये है मेरी क्लाइंट का जो बिफोर फेस है। वैसे ये मेरी कोई मॉडल नहीं है, रियल क्लाइंट हैं और इनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मेकअप ऑब्वियसली फ्लॉलेस आता ही आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ स्किन को अच्छे से हाइड्रेट, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है स्वरोस्की का मॉइस्चराइज़र। एंड मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी, तो यहाँ पे मैं आईज को कंसील कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 कंसीलर को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक डार्क हो जाता और एक लाइट हो जाता। और ये किस लिए है? इसलिए है कि लाइट वाले से बाद में जो है ग्रे पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और डार्क वाले से थोड़ा सा जो आईज पे पिगमेंटेशन होते हैं ना, वो थोड़े से हाइड हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों कंसीलर को मिक्स किया है। PAC का कंसीलर था, इन दोनों को लगाया है आईज पे एज अ आईज बेस। एंड उसके बाद मैंने इसको मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। बहुत लाइटली ब्लेंड करना है, आपको ओवर नहीं करना है, नहीं तो जो हमने आईज को एक बेस दिया हुआ है ना अपने आई शेडो लगाने के लिए, वो हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बिना लॉकिंग किए हुए, पाउडर लॉकिंग करते हैं ना बहुत लोग, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं आई शेडो के जो एक ट्रांजिशन शेड आता है ना, उसी से ही मैं इसको लॉक कर रही हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको हर बार पाउडर से लॉक करना है, आई शेडो से भी आप लॉक कर सकते हो। देखो, उसको लॉक करने के लिए हमें पाउडर की नीड पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन आई शेडो से ही लिया है, पाउडर नहीं लिया है। ठीक है। और अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे आई मेकअप में। तो मैंने ली है प्रॉस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। अगर आप स्टार्टिंग से मुझे जानते हो तो आपको पता होगा कि ये वाली पैलेट और जो मेरी हुडा ब्यूटी की नॉटी पैलेट है, ये दोनों मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये प्रॉस की ये वाली पैलेट तो आप अपनी वैनिटी में रख ही लो, बहुत अमेजिंग सी पैलेट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्राउन कलर और इसको आईज पे मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, साथ के साथ अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड करती जा रही हूँ। और जो आई ब्रश है, जो मेकअप के लिए मैंने ब्रश लिया है, ये है मेरा मॉर्फी का ब्रश। ये थोड़ा सा कॉस्टली था, बट इतना अमेजिंग ब्रश है। इसको मैं आज 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ और लगातार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आज तक इसके ब्रिसल्स इधर से उधर नहीं हुए हैं। और मैं इसको डेली वॉश भी कर, मतलब हर मेकअप के बाद जैसे होता है ना, इसमें कलर लग जाते तो हमें वॉश करना पड़ता है, वॉश भी करती हूँ। बट फिर भी इतना अच्छा ब्रश है ये, 4 सालों से, मतलब बहुत अच्छा ब्रश है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे अब मैंने ब्रश को चेंज किया है और थोड़ा सा उससे छोटा ब्रश लिया है आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लिया है, ब्लैक नहीं है, याद रखना आपने, ब्लैक नहीं है, नहीं तो वो इकट्ठे ही जब ब्लैक ले लेते हो आप ना, तो कई बार उसको कम करते करते ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक फैल जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब आप स्टार्ट करते हो तो डार्क ब्राउन से स्टार्ट किया करो। तो इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन लिया है एंड मिडल पे मैंने आपको जो दिखाया शिमर, फिंगर के हेल्प से मैं इसको ले रही हूँ। प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से ही है ये सारा मेकअप, मतलब प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से ही है। और इतना अमेजिंग मेकअप लुक निकल के आया था ना, मतलब ये क्लाइंट मेरी इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी। और इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, मतलब बहुत अच्छा रिव्यू दिया था इन्होंने अपने आई मेकअप का, बेस का, कि मतलब पूरा लॉन्ग लास्टिंग, पूरी रात ये मेकअप जो है इनका टिक गया था। मॉर्निंग में भी इनको मतलब बहुत अच्छा था। थोड़े बहुत आइज के नीचे क्रीज आए थे मॉर्निंग में सो के उठने के बाद, क्योंकि ये मेकअप के साथ ही सो गई थी, तो वो बता रही थी। अब आप सोचो, पूरी रात टिक गया मेकअप, सो के उठी है तो थोड़ी सी आइज के नीचे क्रीजिंग आई, जो कि नेचुरल है, ऐसा होता है। ये मेकअप है, कोई पुट्टी वगैरह नहीं है। तो इसको अगर सो के उठती हैं, लाइन आती है, तो वो ऑब्वियसली होता है। एंड उसके बाद अब हम लाइनर लगा रहे हैं बढ़िया सा। और जो लाइनर लिया है मैंने, वो इंग्लॉट का मैंने लिया है इसमें, बट आप फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो, वो भी मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है वो भी। ठीक है। तो दोनों लाइनर हो गए आपके, एक बजट फ्रेंडली हो गया और एक हाई एंड में इंग्लॉट, बजट में फॉरएवर 52 का जो ब्लैक वाला इंटेंस वाला आता है ना, वो बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। बहुत डार्क ब्लैक है, जेट ब्लैक, और उसका कलर भी मतलब जो उसकी लॉन्ग लास्टिंग है वो भी अच्छा है, स्मर्ज प्रूफ है। उसको आप अगर लॉक कर दोगे आई शेडो के साथ तो वो कभी भी स्मर्ज नहीं होगा। एंड उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, जो कि है मैबेलिन का मस्कारा। मैबेलिन के मस्कारा मेरे ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा हैं। 500 से कम ही रेंज में है, बट इनकी जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है, कोई मुकाबला नहीं है। देखो, हाई एंड होता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें अफोर्डेबल में भी इतने अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते।
एंड उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का स्टॉप क्रीम, जो आता है ना रियल मेकअप बेस, वो है, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ हाई पॉइंट पे। थोड़ा सा मैंने इनको ग्लॉसी मेकअप दिया था, ये वाला है स्विस ब्यूटी का, थोड़ा सा मतलब एक ग्लॉसी मेकअप देना है, तो मैंने यहाँ पे इनको हाई पॉइंट में अप्लाई कर दिया है। आज मैं प्राइमर इनको नहीं दूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रियल मेकअप बेस प्राइमर दिया। ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, स्ट्रॉबिंग का काम भी करता है, और साथ के साथ ये प्राइमर का भी काम करता है। सस्ते में बहुत अच्छा है, ले सकते हो आप। और अगर आपको महंगा चाहिए तो आप मैक का जा सकते हो, मैक का भी बहुत अच्छा है। तो दोनों हो गए आपके हाई एंड भी और अफोर्डेबल भी, बट मैंने आपको आज अफोर्डेबल से बताना है, तो सारे प्रोडक्ट मैं अफोर्डेबल ही यूज़ करूंगी। हाँ, एक दो प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं जो आपको अपनी वैनिटी में महंगे रखने चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी आपको साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम करेंगे फेस को कंसील। देखो वैसे तो मेरी मॉडल के फेस पे, मतलब क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी हमें फाउंडेशन लगाने के पहले ना थोड़ा सा उसको कंसील करना ज़रूरी होता है। करेक्टर आप ना यूज़ करो, कंसीलिंग से कर सकते हो। करेक्टर एंड कंसीलर में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए मैं बहुत जल्द एक लॉन्ग वीडियो लेके आने वाली हूँ। दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है, कैसे यूज़ करते, सब कुछ मैं डिटेल्स में लेके आऊँगी वीडियो। तो इसी बात पे आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो और मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाए, थोड़ा सा आपका भी हो जाए। मैं आपको अच्छे अच्छे मेकअप फ्री में सिखाऊंगी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी, और आप साथ में थोड़ा सा मुझे प्यार दे देना मेरी वीडियोस को देख के, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा के। तो यहाँ पे हमने इसको ब्लेंड किया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है ये है PAC का ब्यूटी ब्लेंडर। PAC के कुछ प्रोडक्ट है ना जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसका बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर नहीं, बट इसका छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसका बहुत यूज़ करती हूँ। एंड अब हम अप्लाई करेंगे बेस। तो बेस के लिए जो मैंने फाउंडेशन आज लिया है वो LA गर्ल का फाउंडेशन, जो शेड है वो है फेयर शेड। LA गर्ल का फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है ना, जब मैं बिगिनर्स थी, जब मैंने सीखा था, तब से लेके आज मुझे मेकअप इंडस्ट्री में 4.5 साल 5 साल हो गए। मेरी वैनिटी में अभी भी ये फाउंडेशन होता है। मैं खुद पे बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे पार्टी मेकअप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आपको ताज्जुब होगा जान के, जो मेरे पास थोड़ी सी कम बजट की ब्राइड्स आती हैं, जैसे बहुत लोगों के पास आती हैं 5000 6000 7000 की ब्राइड आती है ना, तो उन पे अगर आपने LA गर्ल का मेकअप दे दिया ना, तो कोई बता नहीं सकता कि हाई एंड वाला मेकअप है या फिर अफोर्डेबल वाला। मतलब ये इतना अच्छा फाउंडेशन लगा है, और इसके साथ कभी मुझे कहीं कोई कंप्लेन नहीं आई कि ये ऑक्सीडाइज होता है या इसने कलर चेंज कर दिया या कुछ भी। मतलब बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इल्यूमिनेटिंग है और HD फाउंडेशन है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो आप ये बिगिनर्स हो तो आप ये फाउंडेशन अपनी वैनिटी में ज़रूर 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 रखना, बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बफिंग ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। साथ के साथ ईयर्स पे भी लगाएंगे। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा नेक अलग दिख रहा है, फेस अलग दिख रहा है, ईयर्स अलग दिख रहे हैं। साथ के साथ आप लगा दो, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम फेस पे तो कर देते हैं और सोचते हैं कि ईयर्स पे और नेक पे हम बाद में करेंगे, और फिर वो रह जाता है और बाद में हमें क्लाइंट की कंप्लेन आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। साथ के साथ आप इन सबको कंप्लीट करते जाओ, हैंड टू हैंड कंप्लीट करते जाओ। एंड अब मैंने लिया है कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत अमेजिंग ब्यूटी ब्लेंडर है गाइस, आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और जो इसकी शेप है ना वो बहुत अच्छी है, जिससे कॉर्नर्स जो है ना, छोटे छोटे कॉर्नर्स जैसे हैं, नोज के हो गया, हमारा अंडर आइज का कॉर्नर, ये सब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ये ब्यूटी ब्लेंडर है, डैम्प किया हुआ है मैंने, ड्राई नहीं है। डैम्प का मतलब होता है पानी में डालना है, उसको अच्छे से निचोड़ देना है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाना चाहिए। तो इस तरह से होता है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। अब यहाँ पे जब हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो जाए तो हम कर रहे हैं थोड़ा सा हाइलाइट्स। जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, फीचर्स को इन्हांस करने के लिए हम करते हैं हाइलाइट्स। तो यहाँ पे मैं अगेन PAC का कंसीलर ले रही हूँ। बहुत अच्छा कंसीलर है ये, स्पॉटलाइट वाला कंसीलर जो आता है ना, ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। थोड़ा सा कॉस्टली है ये, आई थिंक अब 900 या 1000 का हो गया है एक कंसीलर, बट रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं इसको फिर से अपनी वैनिटी में लेने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा ख़त्म हो चुका है, और मैं इसको फिर से अपनी वैनिटी में रखूँगी। और जिस दिन मैं लूँगी उस दिन मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊँगी। मैंने लॉरियल के कंसीलर भी हैं, उनके भी रिजल्ट मैं बताऊँगी, और इन दोनों में कंपेरिजन भी बताऊँगी मैं आपको कि PAC के ज़्यादा अच्छे हैं या लॉरियल के अच्छे हैं। एक दिन मैं आप लोगों के लिए इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगी कि PAC के कंसीलर वर्सेस लॉरियल के कंसीलर।
तो जो आप कहोगे मैं सारी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताओ, आइडिया दो मुझे कि मैं कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। वैसे तो मेरे पास है आइडिया कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं, क्या क्या करना है, सारा स्क्रिप्ट मैंने लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है। बट होता है ना कि जो आप लोगों को चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि मेरा सोचा अलग होता है, आपका सोचा अलग होता है। तो जो आप लोगों को चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता दो कि किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊँ, कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं मेकअप में या कन्फ्यूज़न है उसमें, तो मैं उस पर डेफिनेटली मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना मुझसे कि कौन कौन से वीडियो चाहिए। एंड उसके बाद जब हमारा क्रीम सारा हो जाता है तो हम करते हैं पाउडर लॉकिंग। जितने भी क्रीम प्रोडक्ट होते हैं ना वो आपको इकट्ठे कर लेने हैं। पाउडर लॉकिंग के बाद आप क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे मैं पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ। और जो ये पाउडर है ये है मेरा लॉरा मर्सियर का पाउडर। अब यहाँ पे आप देखो, ये मैंने हाई एंड यूज़ किया है, लॉरा मर्सियर का पाउडर जो है वो मैंने हाई एंड यूज़ किया है। एंड ब्लशर मैंने लगा दिया है। ब्लशर जो था वो आई मैजिक का था, इसकी वीडियो क्लिप जो है वो डिलीट हो गई थी, तो सो सॉरी, बट आप लोगों को ब्लशर लगाना तो आता ही होगा। आई मैजिक का ब्लशर किट था। एंड उसके बाद कैरेक्टर कॉस्मेटिक की जो ये कॉन्टोर पैलेट है, जो आई मतलब कॉन्टोर की जो पैलेट आती है ना पूरी, ये वाली है। और ये मैं बहुत यूज, देखो प्रोडक्ट भरने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो, स्किल्स को बढ़ाओ। अब मेरे पास ये वाली एक पैलेट है, कॉन्टोर पैलेट है कैरेक्टर कॉस्मेटिक की, और उसमें इतने सारे शेड है कि मुझे और किसी शेड की नीड नहीं है, तो मैं क्यों फालतू के प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्ट सोच समझ के हमें करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये भी है तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, कुछ नहीं। आपके पास अगर इनफ प्रोडक्ट है तो आप उससे भी मेकअप कर सकते हो बाद में। हाँ, अगर आपको दिखाना है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ करने तो आप ले सकते हो उसके लिए। एंड अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैंने तो अभी यूज़ किया है बेका का हाइलाइटर, बट आप इसकी जगह होजो का हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब दोनों का थोड़ा बहुत मुझे सिमिलर लगा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा बेका का उसका। बट हाँ देखो, महंगी चीज़ें महंगी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों में कोई कंपेरिजन नहीं है, ऐसा है वैसा है, बट हाँ रिजल्ट होजो का भी बहुत अच्छा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको होजो के हाइलाइटर से ही मेकअप करके दिखाया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से, राधा रानी वाला जो लुक है ना उसमें मैंने होजो के साथ हाइलाइटर किया है, और आप देखो कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। एंड उसके बाद आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा मुझे शार्प करने की नीड नहीं थी, क्योंकि इनका था कि आईब्रोज जो है वो ड्रामेटिक ना लगे। तो मेरे पास तो पहले ये फॉरएवर 52 का जो ये 3-in-1 पेन आता था ना, 2-in-1 पेन आता था, तो एक तरफ इसके ना आई लाइनर था और एक तरफ इसके आईब्रोज के 3 पेन दिए हुए थे, पेन की तरह था, तो उससे बहुत अच्छे से हो जाता था। बट ये पता नहीं क्यों अभी आउट ऑफ स्टॉक ही बता रहा है, कई बार से मैं देख रही हूँ, और इसलिए मैं इसको ले नहीं पा रही हूँ। बट मैंने सेम सिमिलर मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक का देखा, तो मैं उसको लेके एक बार ट्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल नेचुरल आईब्रोज लग रही हैं इस तरह से, है ना। अब हम लगाएंगे आई लैशेस, जो कि हमारे आई मेकअप में 4 चांद लगा देता है। बिना आई लैशेस के जो है आई मेकअप देखो, और आई लैशेस लगने के बाद आई मेकअप देखो, कितना सारा डिफरेंस आ जाता है। हाँ, आई लैशेस आपको आइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। अगर बहुत लंबी आई लैशेस हो जाएंगी ना तो आपका आई मेकअप जो है वो छुप जाएगा, और आप जो है आपके मतलब वो नहीं दिखाएगा कि आप एक प्रो लेवल के आर्टिस्ट हो, बस आपको वही नुक्कड़ वाला आई मेकअप लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई लैशेस भी हमारी लग गई हैं, और आप देखो मेकअप कितना सुंदर लग रहा है, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी फिल्टर के हमारा ये मेकअप है। तो अभी आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक कितना अच्छा लगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो। 1000 जल्दी से जल्दी मेरे कंप्लीट करवा दो आप लोग, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग अच्छे अच्छे मेकअप सीखते रहो, ताकि मैं जैसे 1000 मेरा होगा ना, मैं बहुत सारे लाइव मेकअप लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, लाइव में डेमोज दिखाऊंगी, लाइव अपने ऊपर करके दिखाऊंगी, तो फटाफट 1000 आप करवा दो। अब यहाँ पे मैंने लोअर लेस पे भी थोड़ा सा आई शेडो किया था, जो मैंने अपर आई शेडो किया था ना, सेम वही मैंने लोअर लेसेस पे भी किया है, और हाईलाइट किया है ब्रोबोन को, इनर कॉर्नर को। इससे ना थोड़ा सा इन्हेंस हो जाते हैं आई मेकअप भी, और जो हाई पॉइंट्स होते हैं वो सब। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है मेकअप वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे काजल पे। तो काजल के लिए मैंने यूज़ किया है रिकोड का काजल। अभी हम आ जाते हैं रिकोड की ब्रांड पे। तो देखो आजकल रिकोड ना बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट अच्छे प्रोडक्ट हैं, अफोर्डेबल में अच्छे प्रोडक्ट हैं। एंड अब हम लिपस्टिक पे अप्लाई करते हैं। तो लिपस्टिक के लिए मैंने लव अर्थ की लिपस्टिक अप्लाई की है, और इसको मैं ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। बहुत मतलब इनको बहुत न्यूड में नहीं चाहिए था, ये एक अच्छा सा सटल सा इनको था कि सटल चाहिए, बट लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी चाहिए। मैंने इनको कई सारे लिपस्टिक दिखाए थे, तो इनको था कि मुझे ना थोड़ा सा
ऐसा चाहिए कि हाँ लगे वो कि वो लगा है, न्यूड भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साड़ी वियर करने वाली थी और साड़ी के ऊपर पता नहीं क्यों मेरा भी ऐसा ही मानना है कि न्यूड लिपस्टिक जो होती है वो थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगता है। बोल्ड लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले शुरू से ही मुझे बोल्ड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर क्लाइंट की डिमांड है और अगर ट्रेंड में है कि न्यूड लिपस्टिक, तो आपको वही देना है। और यहाँ पे देखो लिपस्टिक हम कर रहे हैं, मुझे लिपस्टिक में भी काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फटाफट कर दो आप हो गया। आपने पूरा मेकअप अच्छा कर दिया, अगर लिपस्टिक ख़राब हो गई तो आपका मेकअप जो होगा। और यहाँ पे मैं इनको मिरर दिखा रही हूँ कि देखो लिपस्टिक का शेड सही है या नहीं सही है। तो इनको पसंद आ गया था कि हाँ लिपस्टिक का शेड बहुत सुंदर है और ये बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ पे अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सारा सब कुछ मेकअप हो गया, उसके बाद मैंने एक क्लीन मेकअप ब्रश लिया है, क्लीन पाउडर मेकअप ब्रश, जो कि बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। और एकदम से सिर्फ हमें टच करना है उसको, रगड़ना नहीं है, सिर्फ टच करना है उसको। और इस तरह से आपको सभी को ब्लेंड करना, ब्लशर, कॉन्टोर, पाउडर, हाइलाइटर, इन सबको हमें आपस में ब्लेंड कर देना है इस तरह से। ये एक स्टेप जो है वो एक्सटर्नल जो मैं खुद से करती हूँ और बहुत दिनों से करती हूँ, मैं अपने हर एक मेकअप में करती हूँ। जब सारा सब कुछ हो जाता है तो इस तरह से मैं ब्रश लेती हूँ और उसको अच्छे से फेस पे ब्लेंड कर देती हूँ। एंड उसके बाद लेंगे हम अपना फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर, जो कि बहुत अच्छा है मेकअप फिक्सर। उससे हम अपने पूरे मेकअप को फिक्स कर देंगे ताकि जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। एंड दैट्स फाइनल लुक। आप देखो कितना प्यारा मेकअप लग रहा है, मतलब ये कोई रिंग लाइट नहीं है, कोई मतलब आर्टिफिशियल लाइट, एक नॉर्मल लाइट में इतना सुंदर मेकअप लग रहा है आपको। तो आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताना। इनकी ना मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं ले पाई थी क्योंकि इनको लेट हो रहा था, तो बस एक क्लिप मैंने ली थी जो मैंने बिफोर एंड आफ्टर दोनों में मैंने लगा दी है। इनके फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मेकअप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और